उसके लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने अपने जीवन में दुख देखा हो। हमारे जनता के नेता माननीय जी चौधरी जी ने इन सारी परिस्थितियों को देखा है और वो एक आम आदमी की तरह है। और आज उन्होंने जो इतना बड़ा निर्णय लिया है और इस पार्टी का जो निर्माण किया है, ये सिर्फ हम सब लोगों के लिए किया है, आपके लिए किया है, आम जनता के लिए किया है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया है। जिस तरह इस प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, आप देख लीजिए, कोई आप सुरक्षित नहीं है। चौधरी जी का शासनकाल भी आप लोगों ने देखा था। चौधरी जी के शासनकाल में मजाल थी कोई इस तरह का अपराध करता, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित थी। मगर आज हालात देखिए इस प्रदेश के क्या है। यह रमन सरकार के निकम्मेपन का कारण है। रमन सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आज गली गली में शराब की दुकान खोल दी गई है। जिस मोहल्ले में चौक में जाओ, शराब के दुकान देखिए खुले हैं और आते जाते वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिस विभाग में इन्होंने लूटा नहीं है। वो चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, हर विभाग में ये लोग लूट रहे हैं और खुलेआम लूट रहे हैं। ये लोग पहले बार जब आए थे सत्ता में, तो ये पहली बार जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा हम आपके सेवक हैं, और दूसरी बार ये व्यापारी बने, और तीसरी बार हम मालिक बन गए हैं और मालिक बन के हमारा आपका शोषण कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं इस तरह शोषण चलना चाहिए? बताइए हाँ या नहीं? क्या इस शोषण के खिलाफ हमें लेना चाहिए कि नहीं? क्या अपनी आम जनता की सरकार बनानी चाहिए कि नहीं? सरकार अब आपकी बनेगी। ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हमारे और आपके अधिकार की है। हमारे आपके अधिकार को और स्वाभिमान को जिंदा करने की लड़ाई है। जिस तरह हमारे स्वाभिमान को छीना जा रहा है और ललकारा जा रहा है, जिस तरह हमारे ये युवा बेरोजगार साथी, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आउटसोर्सिंग प्रदेश में की जा रही है, बाहर प्रदेश से लोगों को बुलाकर नौकरी दिया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ का आम नागरिक, छत्तीसगढ़ का आम युवा आज बेरोजगार है। आप देख लीजिए हमारे योगेश साहू को उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे में 3 बार दस्तक दी, 3 बार आवेदन दिया, 3 बार निवेदन दिया, अंत वो परेशान हो गया और वो दिव्यांग युवक आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। ये हालात इस सरकार ने मचा रखी है। आज वो बालक चला, आप ये सोचिए, वो आपका भाई भी हो सकता था, आपका बेटा भी हो सकता था, आपका जो दोस्त भी हो सकता था। आज उसकी तकलीफ, उसकी आत्महत्या के बाद हम लोगों ने बंद का यहाँ पर घोषणा किया, छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। मगर छत्तीसगढ़ की रमन सरकार की पुलिस ने जबरिया हम लोगों को घर से बाहर से उठा लिया। मगर अगर ये लोग सोचते हैं इस तरह का जुल्म करके हमारे आंदोलन को कुचल देंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हम लोग दुगनी ताकत से लड़ेंगे, दुगने उत्साह से लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की जनता है, आप लोग हैं, आप लोग का आशीर्वाद है। हमें जरूरत नहीं शासन प्रशासन की, पुलिस के लाठी डंडा की या सरकार के पैसे रुपए की। यहाँ पर आया हुआ हर साथी हमारा, हर कार्यकर्ता, आज देखिए इस भीड़ में हमारी माताओं बहनों की सहभागिता देखिए, हमारी माताओं बहनों की भीड़ देखिए। ये माताओं बहनों की भीड़ बता रही है कि प्रदेश में आज प्रदेश सरकार से कितनी रुष्ट है जनता। आज हमारी माताएं बहनें अपना घर का काम छोड़ के इस आंदोलन में हिस्सा बनने आई है। आप सोचिए, ये सोचने का विषय है, ये राजनीति नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जनता के हित की बात करना है, छत्तीसगढ़ की बात करना है, युवाओं की बात करना है, बेरोजगारों की बात करना है, आप सबके हित की बात करना है। ये इस प्रदेश में राज वही करेगा जो इस प्रदेश की जनता के हित की सोचेगा, ना कि वो जो इस प्रदेश की जनता की शोषण करता है। क्या आप लोग चाहते हैं शोषक की सरकार है छत्तीसगढ़ में? बताइए, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बननी चाहिए? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बननी चाहिए? साथियों, बहुत शोषण सह लिया है, अब इतना शोषण न सहे कि आने वाली हमारी आल और आगे संतानें हमें कोसे और ये कहे कि हमारे बाप दादा लोग बहुत बुरे इंसान थे जिन्होंने इतना शोषण सहा और इतनी बुरी सरकार दी जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। 72,000 करोड़ का बजट है इस सरकार का। उसके बाद देखिए आज महंगाई कितनी है। घर का राशन माताएं बहनें कैसे भरती है सिर्फ वो जानती है। घर को माताएं बहनें कैसे चलाती सिर्फ वो जानती है।
लोग लुभाने वाले और बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने आपके विश्वास को छला और विश्वास को छल के सरकार बनाया। मगर जिसने जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया है, याद रखना रमन सिंह, वही जनता तुझे आसमान से जमीन पर एक दिन पटक देगी। तो जनता की ताकत को लड़ाएगा। मुख्यमंत्री होके अपनी प्रजा के साथ जो अन्याय करता है, ऐसा मुख्यमंत्री कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये मुख्यमंत्री नहीं, ये शोषक है। और शोषण करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है। बताइए माता बहने, ऐसे लोग की जगह है क्या? नहीं है। इस प्रदेश में अजीत जोगी जैसे नेता जो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जो गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, जो मजदूर किसान की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी जरूरत है ना कि निकम्मे भ्रष्टाचारियों की। और रमन सिंह सुन ले, इस मंच से हम लोग कह रहे हैं, ये तुम्हारी पुलिस जिसका तुमने हमारे ऊपर कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया, हम लोग हाथ जोड़कर बंद कराने निकले थे, मगर इन्होंने हम लोगों को जबरिया उठाकर गाड़ी में बैठा लिया। ये लोग डर गए हैं। इन्हें आभास है, इनकी आईबी और एनआईबी की रिपोर्ट बोलती है कि आने वाला वक्त अजीत जोगी का है और आप सबका है। ये सरकार की डर है, ये सरकार का डर है, सरकार का डर, इसलिए हम लोगों को इस तरह गिरफ्तार कराया। मगर अगर ये सोचते हैं हम लोगों को गिरफ्तार कराकर या हम लोगों पर लाठी डंडा चलाकर या हम लोगों के ऊपर मामला बनाकर हमें कुचल देगी, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। पूर्व भी ऐसे प्रयास किए गए हैं और ये सरकार के लोग मुखी खाए हैं और आगे भी सरकार के लोग मुखी खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर हमारे ऊपर केस बनाएंगे कि हमें जेल भेजते हैं कि लाठीचार्ज करते हैं। कई बार लाठीचार्ज में हम लोगों के साथ घट चुका है, कोई नई बात नहीं है। हम अपने माताओं बहनों के लिए, अपने युवा बेरोजगारों के लिए आज शरीर का खून भी अगर बहाना पड़ेगा तो बहा देंगे। ये अजीत जोगी की सेना है, ये अजीत जोगी की सेना है जो इस प्रदेश के अधिकार के लिए लड़ना जानती है, इस प्रदेश के अधिकार के लिए लड़ रही है। यहाँ पर